आप सभी को डॉक्टर नरेश कुमारी का नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी विषय के व्याकरण का टॉपिक शब्दों का वर्गीकरण के अंतर्गत रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण बताया था। मैं आशा करती हूँ कि आप अंत तक ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनेंगे और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, शब्द की परिभाषा बताते समय पहले मैंने स्पष्ट किया था कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है और इसी दृष्टि से यदि हम देखें, जैसे सुंदर तथा सुंदरता, दूध तथा दूध वाला, ईमान तथा ईमानदार, घोड़ा और घुड़सवार, सभी शब्द की कोटि में आते हैं। अर्थात हम जो है ऐसी इकाइयों को भी शब्द कह रहे हैं जिनके और सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। जैसे दूध, मतलब हम दूध को अलग अलग करके लिखें दूध, तो मतलब इनके अलग अलग जो है अर्थ नहीं निकलेगा इन दोनों का। घोड़ा, यदि हम घोड़े को अलग अलग करके लिखें घोड़ा, तो अर्थ नहीं देते। तो दो शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बनी इकाइयों जैसे ईमानदार, घुड़सवार, दूध वाला आदि को भी हम शब्द कह रहे हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि इन दोनों प्रकार के शब्दों में यदि अंतर हम करें तो कैसे करें। तो यह अंतर इन शब्दों की रचना को ध्यान में रखकर किया जाता है। रचना की दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं कि सुंदर, दूध, घोड़ा, ये तो क्या है, मूल शब्द है। और घुड़सवार, दूध वाला, ईमानदार, ये शब्द जो है दो या दो से अधिक शब्दांशों के मेल से बने हैं। तो इस प्रकार जो है रचना की दृष्टि से हम शब्दों को प्रमुख जो है दो भागों में बांट सकते हैं। अब कौन कौन से हैं दो प्रकार के जो शब्द। अब देखिए, दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो देखो, हम कह सकते हैं इसको रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद। शब्द जो है रचना की दृष्टि से शब्दों को हम दो श्रेणियों में जो है बांट सकते हैं। एक तो मूल शब्द और एक व्युत्पन्न शब्द। और जो है मूल शब्दों के साथ कोई शब्द या शब्दांश जुड़ने से व्युत्पन्न शब्द बनते हैं। व्युत्पन्न माने नए पैदा होते हैं। तो व्युत्पन्न शब्द भी दो प्रकार के हैं, यौगिक और योगरूढ़। देखिए, इस चार्ट से स्पष्ट हो जाता है। शब्द, ये शब्द एक है और शब्द के फिर दो पार्ट किए मैंने, मूल शब्द और इससे व्युत्पन्न के फिर दो हो गए, यौगिक और योगरूढ़। अब हम जैसे बात करते हैं मूल शब्द। मूल शब्द वे शब्द हैं जो अपने में पूर्ण हों और दूसरे शब्दों के योग से न बने हों, और इस प्रकार के शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। और जैसे यदि मैं कहूँ गाड़ी, अब गाड़ी को अलग अलग करके लिखे, गा और डी, सो और ना, अगर इनको अलग अलग करके लिखें तो इनके जो है सार्थक ये अलग अलग कोई अर्थ नहीं दे पाएंगे। ब, ल, जब ये इकट्ठे हैं तो पूरा अर्थ देते हैं, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। यही तो इसने कहा है कि जो है योग से न बने हों, दूसरे शब्दों के योग से न बने हों, और इस प्रकार के शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। टुकड़े तो हो जाएंगे लेकिन वो अर्थ नहीं दे पाएंगे अलग अलग। तो मूल शब्दों को हम रूढ़ शब्द भी कहते हैं। अब देखो, रूढ़ शब्द हम कैसे कहेंगे कि देखो, प्रत्येक मूल शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है जो मुख्य अर्थ या मूल अर्थ के नाम से जाना जाता है। कभी कभी जो है इन मूल शब्दों का प्रयोग हम अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए भी जो है होने लगता है, और तब उस प्रसंग में इनका अर्थ क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। जैसे हिंदी में हम गधा कहें या उल्लू शब्दों के जो है जानवर तथा पक्षी वाले अर्थ हैं। उल्लू एक पक्षी है और गधा एक क्या है, जानवर है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि तुम तो गधे हो या उल्लू हो, तो वहाँ इन शब्दों का अर्थ किससे लिया जाता है, मूर्ख से लिया जाता है। तो चूंकि भारतीय समाज में जो है गधा और उल्लू मूर्ख जानवर माने जाते हैं, इसलिए किसी भी जो है मनुष्य को मूर्ख बताने के लिए हम इन शब्दों का क्या करते हैं, प्रयोग कर देते हैं। तो ये कहने का अर्थ क्या हो गया, जो गधा और उल्लू शब्द मूर्ख के अर्थ में क्या हो गए हैं, रूढ़ हो गए हैं। इसलिए हम ये सोचना नहीं पड़ता
कि गधा जो है मूर्ख होता है, और इसलिए यदि वह व्यक्ति मूर्ख है तो बल्कि हम ये कह सकते हैं कि तो सीधा हम गधा भी हम उसको कह सकते हैं, कह देते मूर्ख व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को नहीं। तो ये हैं अब मूल शब्द को जैसे कि भी दो अर्थ मतलब दो भागों में बांट सकते हैं, तो सामान्य मूल शब्द और एक रूढ़ मूल शब्द। जो सामान्य मूल शब्द तो जैसे मेज, कुर्सी, मकान इत्यादि, ये तो क्या है सामान्य मूल शब्द। और रूढ़ मूल शब्द कौन से होते हैं, मतलब जैसे वो मैंने गधे का उदाहरण दिया, उल्लू का दिया, जैसे हम उसको कह सकते हैं मित्र, दोस्त, सूर्य और मित्र। और हरि का भी जो अर्थ क्या निकलता है, हरि, कृष्ण, इंद्र, सर्प, मेंढक, और कृष्ण के लिए भी हम हरि शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये जो मूर्ख और ये कृष्ण और मित्र और जो है नाग को एक सर्प के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो ये सब क्या है रूढ़ अर्थ होते हैं इनके। दूसरे हम बात करते हैं ये व्युत्पन्न शब्दों की। व्युत्पन्न शब्द मूल शब्द के साथ कोई शब्द या शब्दांश जुड़ने से जो है बनने व्युत्पन्न शब्द बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, यौगिक और योग रूढ़। यौगिक माने योग शब्द से, यौगिक जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। अब परिभाषा देखो, यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो किसी मूल शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश कौन से जुड़ सकते हैं, शब्दांश उपसर्ग भी जुड़ सकता है और प्रत्यय भी जुड़ सकता है, लगाने से बनते हैं। जैसे सेना जमा पति। अब हम शब्द बात करते हैं कि देखो ये सेना भी जो शब्द है और पति भी शब्द है, दो शब्द मिलकर बन गए, यौगिक हो गया। अपमान की बात करें, देखो अप क्या है, इसमें उपसर्ग है और मान शब्द है। तो ये हम उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा आपको आती होगी। उपसर्ग हम किसे कहते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। अब प्रारंभ में मान से पहले जुड़ा ना अप, तो ये अप जो है शब्दांश, इसको देखो हमने टुकड़े किए, शब्दांश अप शब्दांश है और मान शब्द है। सुंदरता में कहें, अब सुंदर जमा ता, अब सुंदर शब्द है, ता जो शब्दांश प्रत्यय लग गया सुंदरता, तो शब्द और शब्दांश। तो ये क्लियर हो गया कि दो मिलकर बने हैं, कि मूल शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश उपसर्ग और प्रत्यय लगाने से बनते हैं। अब जो है हिंदी में जो कुछ यौगिक शब्द दो भाषाओं के मेल से भी बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते थे, संकर शब्द मैंने बताया था पहले। जैसे टिकट घर, रेलगाड़ी, तो टिकट जमा घर दो शब्दों के मेल से बना रेल गाड़ी। रेल अंग्रेजी का शब्द, गाड़ी हिंदी का शब्द, दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले, तो इनको भी हम क्या कह सकते हैं, यौगिक दो मिलके ही तो बने हैं। अब हम बात करते हैं जो है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द यौगिक होते हुए भी जो है किसी ही जो है एक अर्थ में जो है रूढ़ होते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। मतलब हालांकि वो दो शब्दों के मेल से ही जो है बने होते हैं। जैसे पीतांबर, पीत जमा अंबर, और पीले हैं वस्त्र, मतलब जिसके अर्थात किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये श्री कृष्ण के लिए। लंबोदर, लंबा जमा उदर, दो शब्दों के योग से बने लेकिन किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने लगे। लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश के लिए कहते हैं। तो जलज, अब जलज जो जलज जल में उत्पन्न होने वाला किसके लिए प्रयुक्त होने लगा, कमल के लिए। अब पंकज, पंकज भी हम किसको कहते हैं, कमल को ही कहते हैं। तो ये इस प्रकार के जो है शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। अब जो हम पहले जो शब्द कहते हैं ना, इनको भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो सामान्य यौगिक शब्द और एक योग रूढ़ शब्द। सामान्य में तो जैसे अनपढ़, रसोई घर, ये सामान्य शब्द हैं, और योग रूढ़ में जो शब्द होते हैं दूसरी तरह के, वो जो पंकज बताया मैंने, लंबोदर बताया, अक्षर बताया, तो ये जो है सारे शब्द किसके लिए हो गए, जो है योग रूढ़ के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस वीडियो को जो है ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और सुनेंगे, और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे। और प्रयोग के आधार पर जो शब्दों के वर्गीकरण के लिए जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए। धन्यवाद, नमस्कार।